भांजा अपनी मौसी के घर पर जाता है और जब उसकी नज़र अपनी मौसी पर पड़ती है तो उसे देखकर ही पागल हो जाता है। मौसी की उम्र 35 साल के करीब थी और मौसी देखने में काफ़ी खूबसूरत और जवान थी। एक दिन चिंटू कहता है कि मौसी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मुझे आप बहुत ही सुंदर लगती हो। लेकिन मौसी उसे बच्चा समझ रही थी और उसकी हर बात को मजाक में ले रही थी। लेकिन चिंटू तो सीरियसली बोल रहा था। उसकी इन बातों पर मौसी को यकीन नहीं हो रहा था। एक दिन मौसी ने बच्चा समझकर उसे अपने पास सुला लिया तो भांजे ने आधी रात में कुछ ऐसा कांड किया कि मौसी सुबह उठकर चल तक नहीं पा रही थी। रात में किया उसने कुछ ऐसा कि मौसी की चीख निकल गई और उनकी आंखें बाहर को निकालने को थी। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक चिंटू की रेलगाड़ी फुल स्पीड में छूट चुकी थी। पूरी कहानी अभी आपको विस्तार से सुनाने वाली हूँ। इस कहानी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और यदि कोई आपका इस प्रकार का गलत रिश्तेदार है जो आपके घर जाकर ऐसी हरकत कर सकता है तो आप उसके बारे में कैसे पहचान सकते हैं, वह भी जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहना। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में भी अपना नाम लिख दीजिए। यह सच्ची घटना पर आधारित है। बिहार के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में माता पिता और एक छोटा सा बच्चा रहता था। इस बच्चे का नाम चिंटू था। चिंटू अभी 15 वर्ष का था और जिस विद्यालय में पढ़ता था वह सिर्फ 7वीं कक्षा तक था और वह सोच रहा था कि आगे की पढ़ाई कहाँ करे। चिंटू पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आया करता था। उसके मौसी का घर पड़ोस के गांव में ही था। तभी उसकी माँ कहती है कि चिंटू अपने मौसी के घर चला जा और वहाँ के स्कूल में एडमिशन करवा ले और वहाँ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। उसके बाद चिंटू की माँ उसे उसके मौसी के घर छोड़ आती है और अपनी बहन से कहती है कि बहन मीना, मेरे बेटे चिंटू का अच्छे से ख्याल रखना और उसकी देखभाल अच्छे से करना और खाना पीना आदि भी टाइम से देते रहना। दिन में यह स्कूल चला जाया करेगा और छुट्टी होने पर ही घर पर आया करेगा। पढ़ने में काफ़ी तेज है तो मैंने सोचा कि इसको तुम्हारे यहाँ छोड़ दूँ। इतना कहकर उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। और यह जो चिंटू था यह बड़ा ही मजाकिया किस्म का लड़का अपनी बातों से लोगों को थोड़ा बहुत हंसा दिया करता था। फिर वह अपनी मौसी से बोला, मौसी, मैं आपके पास आ गया हूँ और आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और आप मुझे बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगती हो। लेकिन मौसी उसकी बातों को मजाक में लेने लगती है। अब चिंटू वहाँ पर रहने लगता है। चिंटू के मौसा जिनका नाम राकेश था, राकेश अपने घर से शहर जाकर मेहनत मजदूरी का काम किया करता था और चिंटू की मौसी घर पर ही रहा करती थी। मीना मौसी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन चिंटू बैठा हुआ पढ़ाई कर रहा था, तभी एकदम से उसके मन में मौसी के लिए कुछ आ जाता है और फिर अपनी मौसी को अपने पास बुला लेता है। और उसकी मौसी जब उसके पास आ जाती है तो वह अपनी मौसी से कहता है कि मौसी, आपको आज तक बच्चा क्यों नहीं हुआ? और वह बोला, मेरा कोई भाई या बहन अब तक क्यों नहीं आया? आप ऐसा क्या करती है मौसा के साथ जो आपके बच्चे नहीं हैं? फिर उसने कहा, मौसी, मैं आपको बच्चा दे दूंगा। उसकी बात सुनकर उसकी मौसी हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। अब मौसी का काम था रोजाना उसका टिफिन बनाना, क्योंकि मौसी चिंटू को बहुत ही ज़्यादा मानती थी। इसके पीछे एक कारण यह भी था कि उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। वह रोजाना चिंटू को स्कूल छोड़ने जाती थी। स्कूल लगभग 1 किलोमीटर दूर था, फिर भी वह पैदल उसे छोड़कर आती थी और
और फिर छुट्टी के टाइम उसे लेने भी जाती थी। उनका जो पति था वह सुबह काम पर निकल जाता था और शाम को ही घर पर आता था। एक दिन की बात है, उसका पति राकेश दोस्त के यहाँ शादी में जाता है। उसका पति कहता है कि मीना, आज मैं घर पर नहीं आऊँगा, मैं अपने दोस्त के यहाँ शादी में जा रहा हूँ। तुम और चिंटू अच्छे से घर पर रहना और खाना खाकर सो जाना। हो सकता है मुझे टाइम लगे, मैं शायद 2 दिन के बाद आऊँ, क्योंकि मेरे दोस्त के यहाँ आज हल्दी है और कल शादी है। बारात आने पर ही मुझे घर वापस आने को मिलेगा। तुम लोग घर पर अच्छे से रहना और खाना पीना समय से खाते रहना। इतना कहकर राकेश घर से निकल गया। जब उसका पति घर पर नहीं होता है तो मीना अपने भांजे चिंटू से कहती है कि चिंटू, आज तुम अकेले मत सोना, आज तुम मेरे पास सो जाना, नहीं तो तुम डर जाओगे। तुम्हारे मौसा आज घर पर नहीं आएंगे, वह एक शादी में गए हुए थे। यह सुनकर चिंटू कहता है कि ठीक है मौसी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और जब पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास आकर सो जाऊँगा। उसके कुछ देर बाद चिंटू पढ़ाई लिखाई करके और अंदर से दरवाज़ा लगा देता है, क्योंकि मौसी पहले से ही उस कमरे में सो रही थी और मौसी का जो आंचल था वह उनके ऊपर से हटा हुआ था और थोड़ा थोड़ा मौसी का बदन दिख रहा था। जब चिंटू मौसी को इस स्थिति में सोते हुए देखा तो उसके मन में कुछ गलत विचार आ जाते हैं। उसके बाद वह अपनी मौसी के पास लेट जाता है और फिर वह अपनी मौसी के शरीर पर हाथ फेरने लगता है। जब वह ऐसी हरकत करता है तो उसकी मौसी की आँख खुल जाती है। तभी उसकी मौसी कहने लगती है कि चिंटू, यह क्या कर रहे हो? तभी चिंटू कहता है कि मौसी, आपके नज़दीक आकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी उसकी मौसी कहती है कि नहीं चिंटू, यह सब गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप तो अच्छे बच्चे हो ना, यह सब गलत हरकत क्यों कर रहे हो? लेकिन चिंटू नहीं मानता है और वह लगातार अपनी मौसी के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता रहता है। उसकी मौसी लगातार मना करती रहती है लेकिन वह नहीं मानता है। कुछ देर बाद उसकी मौसी को भी अच्छा लगने लगता है। कुछ देर तक यही सब चलता है और फिर वह उसे कहने लगती है कि चिंटू, यह सब कहाँ से सीखे हो? तभी चिंटू कहता है कि मौसी, कहीं से नहीं। उसके बाद दोनों की इच्छाएं बढ़ने लगती है। फिर चिंटू उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाने लगता है। मौसी भी इसका भरपूर सहयोग करने लगती है और फिर इन दोनों लोगों के बीच पूरी रात फिजिकल रिलेशन बनते हैं। पूरी रात में लगभग 5 बार यह लोग फिजिकल होते हैं और सुबह तक चिंटू अपनी मौसी की हालत खराब कर देता है। मात्र 15 साल का यह लड़का मौसी को चीखने पर मजबूर कर देता है। अब मौसी की हालत खराब हो चुकी थी। फिर वह कहती है कि अब बस करो। फिर वह दोनों लोग वहीं इस बिस्तर पर सो जाते हैं। अगले दिन जब सुबह होती है और मौसी जब उठती है तो चल नहीं पाती है, तो चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मन सोच रही थी कि इतनी कम उम्र का लड़का इतना कुछ कर देगा। उसको यह उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन मन ही मन उसको काफ़ी खुशी भी हो रही थी। फिर और चिंटू जब उठता है तो अपनी मौसी को देखकर मुस्कुराने लगता है और मौसी भी मुस्कुराने लगती है और अब दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने शुरू हो जाती है। अब दूसरे दिन भी उसका मौसा घर नहीं आता है और आज चिंटू स्कूल पर पढ़ाई करने नहीं जाता है। वह अपनी मौसी से कहता है कि मौसी, आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है। तभी उसकी मौसी कहती है, ठीक है मत जाओ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन क्यों नहीं कर रहा है स्कूल जाने का। फिर वह कहता है कि नहीं मौसी, आज मैं घर पर बैठकर ही पढ़ाई करूँगा। चाय नाश्ता करने के बाद वह अपने कमरे में जाता है और मौसी से कहता है कि मौसी, मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, अगर आप मुझसे मिलना चाहो तो मेरे पास आ जाना। कुछ देर चिंटू पढ़ाई करता रहता है और फिर उसकी मौसी मीना उसके पास पहुंच जाती है। रूम में जाने के बाद दोनों लोग लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ रोमांटिक मूड में
बातें करने लगते हैं। चिंटू की उम्र काफ़ी कम थी और जब वह अपनी उम्र से बड़ी मौसी के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहा था तो उसको वह चरम सुख की प्राप्ति हो रही थी जो उसने पहले कभी अनुभव भी नहीं किया था। और इधर उसकी मौसी भी उसे लड़के के साथ इतना आनंदित महसूस कर रही थी जो उसको उसके पति से कभी महसूस नहीं हुआ था। और अब उसे यह सब बहुत अच्छा लगने लगा था और फिर वह चिंटू का भरपूर साथ देने लगती है। अब दोनों लोग जमकर फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और अब यही सिलसिला लगातार काफ़ी दिनों तक चलता रहता है। मौसा जी दिन में काम पर चला जाता है और चिंटू दिन में स्कूल नहीं जाता था क्योंकि रात को मौसा घर आते थे तो चिंटू और उसकी मौसी को मिलना नहीं हो पाता था। इसलिए अब चिंटू स्कूल नहीं जाता था और दिन भर अपनी मौसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया करता था। इधर चिंटू के मौसा राकेश को ऐसा लगता था चिंटू स्कूल चला जाता है, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि उसके पीठ पीछे घर में क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि वह तो उसे एक छोटा बच्चा समझकर अपने घर में रखे हुए था। एक दिन मीना की थोड़ी तबीयत खराब थी तो उसका पति राकेश उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है और दोनों का चेकअप होता है तो डॉक्टर उसे बताता है कि आपके जरिए से बच्चा नहीं हो सकता है क्योंकि आपके अंदर ही कमी है। फिर दोनों पति पत्नी घर पर पहुंच जाते हैं और इधर चिंटू अपनी मौसी के साथ अनेकों बार फिजिकल रिलेशनशिप बनाना शुरू कर देता है। किचन हो या बेडरूम कहीं भी नहीं झुकता था और अब उसकी मौसी भी इसके इशारे पर ही पीछे का दरवाज़ा खोल देती थी। जब चिंटू का यह कार्य लगातार चलता रहता है, इसी बीच मीना प्रेग्नेंट हो जाती है और जब लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है तो उसका पेट बाहर निकलने लगता है। तब उसके पति को इस बात का पता चलता है तो उसका पति हैरान हो जाता है। अपनी पत्नी मीना से कहता है कि मुझे तो डॉक्टर ने बताया था कि तुमसे कोई बच्चा नहीं हो सकता है, तो फिर यह सब कैसे हो गया। अब थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। फिर राकेश अपनी पत्नी मीना से कहता है कि कल तैयार हो जाना, कल हमें हॉस्पिटल चलना है। मीना को यह नहीं पता था कि राकेश उसे किस बात के लिए अस्पताल लेकर जा रहा है। राकेश मीना को अस्पताल लेकर पहुंच जाता है और वहां पर जब दोनों की जांच होती है तब पता चलता है कि यह बच्चा राकेश का है ही नहीं बल्कि किसी और का है। यह सुनकर राकेश हैरान हो जाता है और फिर मीना से कहता है कि बताइए बच्चा किसका है। इतना बड़ा धोखा खाकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वह अपनी पत्नी पर बहुत भरोसा करता था, लेकिन पीठ पीछे उसकी पत्नी ने ही उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया था। और फिर वह गुस्से से पूछता है कि बताओ यह बच्चा किसका है मीना। पहले तो कुछ नहीं बताती है, लेकिन जब राकेश उसे बहुत ज़्यादा मारने पीटने लगता है तो मीना सब कुछ सच सच बता देती है और वह कहती है कि यह बच्चा चिंटू का है, वही मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसने ही यह सब किया है। इतना सुनकर उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि जो काम मैं नहीं कर सका वह इतना छोटा बच्चा कैसे कर सकता है। फिर राकेश चिंटू की माँ को फ़ोन करके बुलाता है और सारी बातें उसको बता देता है। उसकी माँ कहती है कि जो हो गया उसको बदल नहीं सकते, गलती हो गई है, इसमें कोई अनजान तो है नहीं, दोनों ही अपनी मर्जी से इस गलती को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन तुम मीना को अपने घर ले जाओ। उसके बाद चिंटू कहता है कि मैं मौसी को नहीं छोड़ सकता और मैं ही इन्हें अपने साथ रख लूँगा, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता। और मीना भी यही कहती है कि मैं चिंटू के बगैर नहीं रह सकती। फिर चिंटू की माँ इन दोनों की जिद के आगे हार जाती है और उन्हें अपने घर लेकर आ जाती है। और फिर धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और अब 9वां महीना आ जाता है। उसके बाद मीना को एक सुंदर सा बेटा होता है और जब इतने छोटे लड़के का एक बेटा है तो यह देखकर सारे गांव वाले बहुत ही हैरान हो जाते हैं। और इधर उसका पति राकेश अपने घर में अकेला पड़ जाता है।
घर उसको काटने को दौड़ता है, अपने घर पर अकेला रहता है और उधर उसकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खुश रहती है। इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? इसमें किसकी गलती है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करूंगी। आपकी राय पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। यह कहानी एक शैक्षिक संदेश देकर समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई। इस कहानी के माध्यम से हम एक शैक्षिक संदेश देकर इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में सावधान रहे और सतर्क रहे और सुरक्षित रहे। मिलते हैं।